जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से राहुल गांधी अपनी छवि बनाने के साथ साथ कांग्रेस में भी जान फूंकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। टी शर्ट से लेकर कई वीडियो वायरल हुए, जिस पर विपक्ष ने भी खूब मजे लिए। चाहे वो राहुल गांधी को पप्पू कहने की बात हो या फिर मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना। लेकिन यात्रा करते करते राहुल गांधी भी खूब समझदारी से विपक्ष को आड़े हाथ लिया। पप्पू के जवाब में कहा कि बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है मेरी इमेज, मेरी छवि को खराब करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच आज आपको एक ऐसी तस्वीर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके पद यात्रा में शामिल होने मात्र से बीजेपी ने आदर्श घोटाला का जिक्र कर दिया और इसी घोटाले का जिक्र कर राहुल गांधी को घेरने की भी पुरजोर कोशिश की गई। तो कौन है पूर्व आर्मी चीफ दीपक कपूर, जिनके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से राहुल गदगद दिखे तो बीजेपी परेशान। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ये आदर्श घोटाला क्या है जिसे बीजेपी ने जिक्र किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय हरियाणा में जारी है और जम्मू कश्मीर की ओर काफिला बढ़ रहा है। लोगों का भी प्यार मिल रहा है, साथ में राहुल भी लोगों के दिलों पर राज करते दिख रहे हैं। 8 जनवरी को पदयात्रा के दौरान जनरल दीपक कपूर के अलावा सेना के कई प्रमुख बड़े अफसर भी पूर्व बड़े अफसर राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जनरल कपूर के शामिल होने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट किया और ट्विटर पर लिखा कि जनरल दीपक कपूर को महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले में आरोपी बनाया गया था, लेकिन वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कपूर को अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ आदर्श घोटाले में आरोपित किया गया था। इंक्वायरी कमेटी की राय थी कि सशस्त्र बलों को बदनाम करने के लिए उन्हें किसी भी सरकारी पद का या कार्यालय को संभालने से वंचित किया जा सकता है, यानी उन्हें दूर रखा जा सकता है। अमित मालवीय का ये ट्वीट है। आपको ये बता दें कि आदर्श घोटाला 2011 में सामने आया था। इस घोटाले में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी को कोलाबा में एक प्लॉट पर 31 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनओसी मिल गई थी। इस प्लॉट पर कारगिल युद्ध के नायकों और उनके परिवारों को घर मिलनी थी, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में उन्हें ही घर नहीं मिला। इसी घोटाले में नाम आने की वजह से महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। बीजेपी के नेता अमित मालवीय के ऊपर दिए गए ट्वीट में आदर्श घोटाले का नाम लेकर जनरल दीपक कपूर को आरोपी बताया गया। जिस जांच कमेटी को उनके खिलाफ सिफारिश करने की बात कही गई है, खबर लिखे जाने तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया कि आदर्श घोटाले और दीपक कपूर को लेकर कोई बयान कांग्रेस ने जारी नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस ने यह ट्वीट कर जानकारी जरूर दी कि उनके साथ कौन-कौन से सेना के प्रमुख शामिल हुए, जिसमें से पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. हुड्डा, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. नरूला, एयर मार्शल पी.एस. भंगू और मेजर जनरल सतवीर सिंह चौधरी। इसके अलावा मेजर जनरल धर्मेंद्र सिंह, कर्नल जितेंद्र सिंह, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल डी.डी.एस. संधू। और इन सब के अलावे एक और नाम है जो विश्वबंदर दयाल और कर्नल रोहित चौधरी, जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदमताल करते दिखे। जो अग्निवीर योजना है उसका प्रभाव न सिर्फ नौजवान के भविष्य पे देश के, लेकिन देश की फौज की मजबूती पे कितना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे चीन की आज
हिंदुस्तान के प्रति जो रवैया है उसका किस रूप से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और मैं समझता हूँ ये मुद्दे जो हमारे हरियाणा फौजियों का प्रदेश मनाया जाता है, जय जवान जय किसान का प्रदेश मनाया जाता है, हर 10वां सैनिक हमारे देश का हरियाणा से आता है, इसीलिए फौज के सारे हमारे जनरल और बहुत से एक्स सर्विसमैन आए, आर्मी चीफ भी आए, जनरल दीपक कपूर। दीपक कपूर एक पूर्व आर्मी चीफ हैं और 2011 में सामने आया आदर्श घोटाले में दीपक कपूर का नाम भी सामने आया था। भारत जोड़ो यात्रा बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को आकर्षित कर रही है क्योंकि राहुल गांधी अग्निवीर योजना के विरोधी भी हैं और इस पर सरकार की आलोचना करते रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान हरियाणा के पानीपत में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि पहले एक सैनिक 15 साल तक देश की सेवा करता था और उचित प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता था और अब सेवानिवृत्ति लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अब 5 साल बाद वह बेरोजगार हो जाएगा। जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। राहुल गांधी के साथ इससे पहले रॉ के पूर्व चीफ एएस दुल्लत और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी नजर आ चुके हैं। आपको बता दें कि यह पदयात्रा अभी तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से गुजर चुकी है। प्रचंड ठंड और कोहरे के बीच भारत जोड़ो यात्रा जारी है। यात्रा में राहुल गांधी एक बार फिर से टी-शर्ट में दिख रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 21 से 23 दिसंबर तक पहले चरण में 130 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश से 6 जनवरी शाम से हरियाणा के पानीपत में प्रवेश किया। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 30 जनवरी तक श्रीनगर में राहुल गांधी तिरंगा फहराकर समाप्त करने की घोषणा करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।